हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैप्सूल सीरीज में मेरे भाई। यह है कैप्सूल नंबर 5 और इसमें हम देखने वाले हैं अलजेब्रा का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आई होप कि आपने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, जो कि आपको कैप्सूल नंबर 3 और 4 देखना है, देन आप 5th में आएंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो ऑलरेडी मैंने आपको अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया था मैंने आपका, और उसमें मैं आपको बता दिया था एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और मैंने 4-5 क्वेश्चन में अच्छे लेवल का मैं आपको सॉल्व करवा दिया था। आई होप कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई का बेहतरीन सा एक सिंपल सा रूल होता है, बस उसे आप समझ लीजिए मेरे भाई। ठीक, उससे ज्यादा आपको कुछ भी समझने की जरूरत है नहीं। सिंपल सा रूल है। चलो, ये जो लिखा है वो सब भूल जाओ फिलहाल। तो मैं क्या कहता हूँ कि आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो ये इस क्वेश्चन से समझते हैं। 3x² और 5x² से मैं समझाता हूँ आपको। तो इसमें सिंपल सा क्या होता है, जो बचपन में आप जो मल्टीप्लाई करते थे, बचपन वाला याद कीजिए। क्या करते थे, अगर मैं यहाँ पे 3 × 4 लिखूं तो क्या लिखते थे बच्चन भाई, 12 लिखते हैं। तो यही काम यहाँ पे भी करना है, कुछ अलग नहीं करना आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 4 × 3 क्या होता है, 12। यस सर, ये काम तो मैंने बचपन से कर रखा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 हो गया। अब भाई आता है वेरिएबल का। देखो यहाँ पे वेरिएबल, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो उस वेरिएबल को यहाँ पे आप लिख दीजिए। जो वेरिएबल होता है उसको लिखिए, और उसके ऊपर का पावर चेक कीजिए। पावर क्या भाई, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 5 है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो 2 + 5 कितना होगा, जल्दी बोलो, 7। तो यही अरे सर यही आंसर है। हाँ हाँ भाई, यही आंसर है। इतना ही आसान है आपका मल्टीप्लाई। तो समझे बात मेरे भाई। जो बचपन में जो मल्टीप्लाई करते थे वही मल्टीप्लाई कीजिए, और जो पावर का, जो वेरिएबल का जो पावर होता है उसको आपको बस ऐड ऑन कर देना। मैंने ऑलरेडी मेरे भाई कैप्सूल नंबर 3 में मैंने बताया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। ये सारा चीज मैं आपका क्लियर कर चुका हूं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कैप्सूल नंबर 3 देखिए, कैप्सूल नंबर 4 देखिए, देन आप कैप्सूल नंबर 5 में आइए, ताकि आपको एक सीक्वेंस में अच्छी तरीके से बात समझ में आए। तो इसी में चलिए यहाँ पे सॉल्व करके मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने जो आपका फर्स्ट लेक्चर में बताया था भाई, ये सारे चीज आपका मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। फर्स्ट सेकंड मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया भाई, बचपन जो मल्टीप्लाई करते थे क्या करते थे, 6 × 3 18। तो यहाँ पे मैंने 18 लिखा। और देखो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 होता है। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, हमेशा 1 छिपा हुआ होता है। तो 1 + 1 2, तो x की पावर 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे 6 × 3 18, तो 18 तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अरे भाई उसको भी आप सेम टू सेम, अगर वेरिएबल अलग है तो उन दोनों को बस लिख दो। यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे y है, मैंने इन दोनों को बस साथ में उसके लिख दिया, कुछ नहीं करना है। सिंपल सा मल्टीप्लाई कीजिए। अगर सेम वेरिएबल है तो उसका पावर को ऐड कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है तो उसको सेम टू सेम लिख दीजिए। कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे बॉक्स नंबर आप 3 पे देखेंगे, बॉक्स नंबर 3 पे। तो यहाँ पे देखो क्या है, a × a, देखो a × a, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो 1 + 1 2 हो गया। अब इस सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, 2 × 3 क्या होता है भाई, 2 × 3 = 6, 6 हमने लिखा। और a × a² देखो, मैं हमेशा जो पावर होता है 1 वो छिपा होता है, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 1 + 1 2 हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखोगे, 2 × 3 6 हो गया मेरे भाई। यहाँ पे देखो a की पावर कितना है, 2 है, a की पावर कितना है, 3 है। तो इन दोनों का आपस में ऐड करना है, सिंपल सी बात है। 3 × 5, तो a की पावर 5 हो गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस क्वेश्चन को छोड़ो, अभी मैं बताता हूँ बाद में। इस पे आइए भाई। 6 × 2 12 होता है। और देखो इसमें भी x, इसमें x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है ना। तो अलग अलग वेरिएबल का आपको सेम टू सेम लिख देना, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे 6 × 2 12 आ गया सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखोगे तो x वेरिएबल है, इसमें देखो तो x y दोनों है। तो भाई सेम वेरिएबल देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। पहले इसको देखो, तो इनके ऊपर भी क्या है, पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 छिपा हुआ है। तो x के ऊपर तो पावर हो जाएगा 2, क्योंकि एक 1 यहाँ का, एक 1 यहाँ का, 1 + 1 हो गया 2। लेकिन देखो यहाँ पे y तो है ही नहीं, और यहाँ पे एक ही तो सिंगल y है ना, तो उस y को बस साइड में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई मेरे, 6 × 2 क्या हो गया भाई, 12। तो यहाँ हमने 12 लिखा। देखो यहाँ पे a² है, यहाँ पे a³ है। पहले a को सॉल्व करो, एक सीक्वेंस आपको सॉल्व करना है। a देखो यहाँ पे a हमने लिख दिया, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। मैंने क्या बोला आपको, पावर को आपको ऐड ऑन करना है। 2 + 3 5, तो यहाँ पे a की पावर 5 हो गए। और b देखो यहाँ पे b की पावर कुछ नहीं है, तो 1 छिपा हुआ था, b की पावर 1 और b की पावर 2। तो देखो b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, तो 2 + 1 क्या होगा भाई, 3। इसलिए मैंने यहाँ पे b की पावर 3 लिख दिया। और c अगर देखोगे तो यहाँ सिर्फ c है, और यहाँ पे c है ही नहीं, तो c सिंगल है भाई, उसको सिंगल लिख दो। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन, बेसिक जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। एक क्वेश्चन हम मल्टीप्लाई का आगे देखते हैं, थोड़ा सा आपका बेसिक और अच्छे कंसेप्ट क्लियर करते हैं सिंपल वे में। देखेंगे अगर यहाँ पे भाई जरा सा मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे देखोगे -2a और × 2a।
तो सिंपल सा पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4 हो गया, और हमने जो आपको बताया कि भाई पावर को ऐड कीजिए, a की पावर 1 प्लस a की पावर 1, तो a की पावर 1 आइए, ठीक है भाई, 4a स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया। लेकिन भाई अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये माइनस यहाँ पे कहाँ से आया। आपको मैं साइन कन्वेंशन में क्या बताया था कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है भाई, हमेशा प्लस, और माइनस और प्लस क्या होता है मेरे भाई, माइनस होता है। ये चीज मैंने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन मतलब कैप्सूल में फर्स्ट में बता रखा है। तो सिंपल से देखो यहाँ पे क्या है माइनस, और इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ होता है, तो माइनस माइनस प्लस क्या होता है मेरे भाई, माइनस, इस वजह से यहाँ पे आया है माइनस। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 2a इंटू 2a सिंपल है, 4a स्क्वायर तो मैंने बता दिया कैसे। अब यहाँ पे देखो साइन का क्या है मसला, इसके साथ ही आप देखोगे माइनस है और इसके साथ भी देखोगे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है भाई मेरे, पहले इसको सॉल्व भी कीजिए, देन आप साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भाई, 2a इंटू माइनस 2a, तो माइनस 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 प्लस क्या होगा भाई, माइनस, इस वजह से इसका आंसर माइनस है। सेम ये क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करूंगा, बाकी आपको होमवर्क के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन करके लाना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। चलो एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, बहुत बच्चे को डलते हैं इतना ज्यादा पावर, तो सिंपल बात है यार भाई। देखो ये एक के साथ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ, यहाँ पे सिंपल देखो ये क्या लिखा हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 4, ऐसे इस तरीके से सोचिए इसको आप। तो क्या 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 इंटू 1 क्या हो गया 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, समझ में आया। तो 4 दूनी 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो 8 ही होगा। 8 तो बचपन वाला, जो बचपन में हमने जो मल्टीप्लाई सीखा है वही यहाँ पे अप्लाई हुआ था, 8 आ गया, कोई कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, नहीं सर बिल्कुल नहीं है। अब सर वेरिएबल, सर यहाँ पे देख रहे हैं सर वेरिएबल 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल 22 है सर, या 26, सर इसको क्या करें सर, हमें यही बताओ। अरे मेरे बच्चे यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो सर जरा अच्छा से समझो। ए यहाँ पे आप पावर को क्या करना है, पावर को आपको ऐड कर देना, जोड़ देना है। तो 26 में 22 को जोड़िए, फिर 22 में 2 को जोड़िए, तो कितना होता है भाई, 6 2 8 2 10, 10 के 0 हासिला 1 है ना, 4 2 6 1 7, तो आपका ये हो जाता है 70। तो ये 8a की पावर हो गया आपका 70 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कितना आसान है ना, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी भाई। अबे 70 कहाँ से 4 अरे भैया भैया ये का हो गया भैया, 70 हमने कैसे लिख दिया यार। अरे 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 चे रुक जा भाई 6 2 8 2 10 के 0 होगा ना, हासिल 1 था भाई, 2 2 4 5 ही होगा ना, मैं 7 कैसे लिख दिया। तो मेरे भाई इसका जो करेक्ट आंसर आपका 8a की पावर 50 हो गया। तो मेन आपको समझना क्या है कि जो बचपन में मल्टीप्लाई करते थे पहले उस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो पावर होता है ना सेम सेम पावर, उसको बस पावर को ऐड कर देना है। तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं और सॉल्व करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 की पावर चलो 2 एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 एक्स की पावर 5, ठीक है 4 एक्स की पावर 5। तो इसके लिए आपको क्या करना भाई, बचपन में क्या मल्टीप्लाई करते थे, अगर बचपन में तो ये बस इसको सेम होता था, बस ये वेरिएबल नहीं होता, तो अब क्या करते थे, वेरिएबल नहीं होता था तो भाई 4 या 12 12 दूना 24, यहाँ तो आपको पता था है ना, 24 है ना, 24 यहाँ ये तो आपको पता था, लेकिन अब वेरिएबल आ गया। तो वेरिएबल का भी सिंपल रूल है, जो वेरिएबल एक्स वेरिएबल गिवन है हर जगह, तो एक्स वेरिएबल मैंने लिख दिया। अब करना क्या, जो पावर उसको बस ऐड ऑन कर दीजिए। तो 5 प्लस देखो जब 5 प्लस 4 कितना होगा 9, और 9 प्लस 3 कितना होगा 12, तो यहाँ पे एक्स की पावर 12, बस यही चीज तो एक्स्ट्रा करना है आपको, बाकी कुछ तो करना ही नहीं, बचपन वाला जो रूल है वही रूल है यहाँ पे, ठीक। तो अगर आपको समझ में आया तो आपका इसी की वजह से होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 आपका है होमवर्क, आप इसको होमवर्क के तौर पे इसका आप सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है भाई। आइए जरा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, बाकी आपको फिर 3 में दे दूंगा होमवर्क। क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे 2 देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो इसमें देखो क्या है 2/3 एक्स वाई और मल्टीप्लाई माइनस 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे भाई मैं क्या कहता हूँ आपका, अभी वेरिएबल आप भूल जाओ, वेरिएबल आपको नहीं है, अभी वेरिएबल आप भूल जाइए, क्या कीजिए वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो गया 2/3 और मल्टीप्लाई माइनस 9/10, यही हुआ ना। तो सिंपल है यार, तो अभी समझ जाओगे वेरिएबल आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप सॉल्व कीजिए, ये वाला तो आपको आता है। तो इसको पहले क्या करते हैं, कट करते हैं, तो 3 3 जा 9, तो -3 हो गया इधर, इसको इससे कट कीजिएगा तो हो जाएगा 5, ठीक। तो अब क्या बचा -3/5, ये क्या हो गया मेरे भाई -3/5। अब आइए वेरिएबल, अच्छा सर इसमें हाँ भाई आप वेरिएबल देखना, पहले आप बचपन वाला रूल अपनाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ बचपन वाला जो जो चीज कंसेप्ट सीखो ना, उसी चीज को बस थोड़ा सा एडवांस बना दिया गया है आगे। तो आप सिंपल सा यार कि मैंने आपको क्या बोला, सेम वेरिएबल का पावर को ऐड करना। देखो यहाँ पे भी x है, x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो देखो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया भाई x की पावर 3। देखो ना यहाँ पे x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 2, तो इन दोनों को बस ऐड ऑन करना है, तो ये हो गया x की पावर 3। और यहाँ पे देखो y की पावर कुछ नहीं, कभी भी लिखा तो समझ जाना 1 छिपा हुआ है,
तो y की पावर 1 एंड y की पावर यहाँ पे देखो 2, तो फिर देखो 2 + 1 क्या हो गया 3, तो y की पावर 3, तो यही आपका आंसर है। अरे सर इतना आसान? हाँ मेरे दोस्त, इतना ही आसान होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो बाकी अगर आपको ये चीज समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर आपका ये जो थर्ड है, थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे भाई, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो अभी मैं आपको सिंप्लीफाई बस इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। बाकी अभी फिलहाल ये जो आपका ये वैल्यू दिया हुआ है एक्स का वैल्यू वाई का, इसको फिलहाल अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको फिलहाल अभी नहीं देखना है, ये आगे मैं जब आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा तब आपको वहाँ अच्छे से मैं सारा चीज क्लियर करूंगा। चलिए क्वेश्चन में ए सॉल्व करते हैं, बाकी बी आपको मैं होमवर्क कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, 3x 4x और -5 + 3, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। चलो अभी वेरिएबल है तो सर आप डर रहे हो ना, तो वेरिएबल को अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो क्या लिखूंगा भाई, 3 4। चलो मैं इसी क्वेश्चन में आपको मैं वेरिएबल को यहाँ से फिलहाल हटा कर देता हूँ, तो क्या होगा भाई -5 और 3। अगर इसको बचपन में सॉल्व किया करते तो कैसे सॉल्व करते थे बताओ, 4 3 जा 12 और माइनस प्लस माइनस माइनस 5 या 15 और +3, यही तो इसी तरह से सॉल्व करते थे ना। तो अभी भी तो वही सॉल्व करना मेरे भाई, अभी बस वेरिएबल को भूल जाओ, ये वेरिएबल मान के चलो कि वेरिएबल ये एक्स वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई होगा भाई मेरी, 4 3 जा 12, तो ये तो बचपन में हम करते थे, ये सर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस लिख दो। और फिर 4, अब पहले देखो बहुत बच्चों को ये वाला मल्टीप्लाई आता भी नहीं था, मैं आपको पहले बता दूं। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है मेरे भाई, और इसी को फिर उससे आगे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बीच में जो साइन होता है, बीच में जो साइन होता है उस साइन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी चीज को सेम टर्म को आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच वाला साइन को हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, कब, जब प्लस हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको इसका दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, मैं दोनों अभी बता दूंगा। आपका जो प्लस माइनस का झंझट होता है ना, वो भी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, अब देखो एक बार मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, अब देखो 5 या 15, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना सर? बिल्कुल नहीं है कोई परेशानी। अब आते हैं वेरिएबल में, तो वेरिएबल देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो वेरिएबल को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं उसका बस पावर एड करते हैं। तो एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो इसके ऊपर पावर क्या है 1 है, इसके ऊपर पावर क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई एक्स की पावर 2। और अगर आगे देखोगे तो यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, एक ही तो वेरिएबल है, तो उसको बस आराम से लिख देना, कोई दिक्कत ही नहीं है, और +3, यही आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है। एक ही और देखो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ वो क्वेश्चन है क्या, नहीं है जी, आपको मैं होमवर्क दूंगा। सिंपलीफाई नहीं है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे सॉल्व करूंगा। अगर मैं यहाँ पे क्या दूंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 3x, कलर चेंज कर ले मेरे भाई, ओके मैंने भाई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 3x, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -4xy, और जो डाउट था आपका, मैं बस मेरे को लग रहा है आपको ये डाउट होगा, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, और इस बार मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ठीक है भाई। और मैं यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ 4xy लिख दूँ, नहीं यहाँ पे 4x लिख दूँ, ठीक है, सिर्फ 4x लिख देता हूँ। बस इसको अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सिंपल सा बात है मेरे भाई, बचपन में आप क्या क्या करते थे भाई, सिर्फ 3 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, सेम टू सेम कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 लिखोगे आप। अब देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब x को पहले x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर, मतलब पावर को ऐड कर देना। यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे सिर्फ y है, तो बस यहाँ पे y लिख दीजिए। अब आगे आएंगे अगर आप, तो यहाँ पे देखोगे माइनस है और यहाँ पे देखोगे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है भाई माइनस। तो पहले आपको यहाँ पे माइनस लिखना है, देन उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 4 क्या होता है भाई, जल्दी से बोलेंगे 12 होता है, और x इंटू एक्स स्क्वायर। तो समझ में आया कि आपको जो डाउट था ना सर, अगर मैं यहाँ पे प्लस ले दूं और यहाँ पे माइनस देता हूँ, वो भी डाउट आई होप कि अब आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बहुत ही आसान होता है मेरे भाई, तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, उसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। तो मैं इसमें से आपको एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी, जो कि मुझे लग रहा है कि आपको करवाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, 2x, ठीक है भाई, 2xz -x -y है, और ऐड है, तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन दे देता हूँ। और क्या भाई 2y, ऐड मतलब जहाँ पे एन है ना, वहाँ पे आपको प्लस का साइन देना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड लिखा हुआ पहले। और 2y z -x, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना। देखो ये पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, उसका देन इनको मल्टीप्लाई कीजिए, पर फिर जो भी इसका आंसर आएगा उसको पूरा आपको ऐड ऑन करना है। तो मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ यहाँ पे।
तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कीजिए z से। 2x है, देखो 2x को मल्टीप्लाई किससे करना है? z से मल्टीप्लाई करना है। ये सेम टू सेम हो जाता है, 2 लिखोगे और x को z से मल्टीप्लाई करोगे तो x से z ही आएगा। तो चलो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे अभी के अभी क्लियर कर दूँ ज़रा-सा। एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज़ में डाउट हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, x इंटू x लिखूँ, x इंटू वाई लिखूँ, x इंटू वाई इंटू जेड लिखूँ, एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 लिखूँ, और यहाँ पे मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये सारा चीज़ अगर लिखा है, इसको देखो इसका आंसर क्या होगा। आई होप कि मुझे लग रहा है आपको डाउट हो रहा होगा। ये तो सिंपल है भाई, एक्स इंटू एक्स हमेशा एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि इसके पावर 1 इसका पावर 1 छिप वो एड ऑन हो जाता है। अगर इसको आप करेंगे एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा एक्स इंटू वाई ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अलग अलग वेरिएबल को सेम टू सेम हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे वाई है, एक्स इंटू वाई। तो देखो एक्स इंटू एक्स से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये वाई को आप बस लिख दीजिए। उस टाइप से यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4, तो ये एक्स है और हर जगह एक्स है, तो क्या कीजिए भाई, पावर को ऐड कीजिए। 4 3 7 7 2 9, एक्स की पावर 9। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, अलग अलग वेरिएबल है तो इसको बस सेम टू सेम लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, यही इसका यहाँ पे आंसर होता है। आई होप कि अब आपका ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। आएंगे इसे जरा सा सॉल्व करते हैं मेरे भाई। इसमें सॉल्व करेंगे अगर आप, तो देखो एक्स इंटू जेड, तो एक्स जेड हो गया, माइनस माइनस कीजिए, 2 है तो 2 लिखिए, और एक्स इंटू एक्स क्या हो मेरे भाई, एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे फिर माइनस है तो माइनस कर दो, 2 तो 2 लिखो, और एक्स इंटू वाई क्या होता है मेरे भाई, एक्स वाई। इसीलिए इसी वजह से मैंने आपको ये चीज बताया यहाँ पे। सेम तरीके से अब आगे सॉल्व भी कर देंगे, 2 हो जाएगा 2 वाई जेड है ना, माइनस है तो माइनस कीजिए, 2 वाई इंटू वाई तो वाई स्क्वायर, और 2 एक्स वाई। अब इसको क्या करना है, मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो में मैं जो बताया उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए, तो बाकी आपका ये आंसर मिल जाएगा। मेरा जो एम था कि मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखाऊं। आई होप कि आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई का जो कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट, वो आपका क्लियर हो गया होगा, और यही कंसेप्ट आपको हमेशा न हमेशा काम आएगा। मैं जरा सा आपको एक बार मैं समराइज कर दूं। देखो मेरे भाई, कभी भी आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, कभी भी क्या कीजिए, ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको क्या करना है, देखो ऐड सब्ट्रैक्ट, इसके लिए आपको क्या करना, दो चीज देखना होता है। आप देखेंगे सेम पावर, क्या देखोगे मेरे भाई, पावर सेम होना चाहिए, सेम पावर एंड सेम वेरिएबल, ये दो चीज देखना होता है किसमें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में। यहीं पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड का भी सेम टू सेम रूल है, वो ज्यादा यूज नहीं होता, इस वजह से मैंने नहीं करवाया है। देखो मल्टीप्लाई और डिवीजन का जो रूल होता है सिंपल सा भाई, जो कोफिशिएंट होता है, मतलब जो बचपन वाला, पहले बचपन वाला मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद देन आपको क्या करना, जो वेरिएबल होता है उसको ऐड ऑन कर लेना है। बस ये मल्टीप्लाई का रूल है, यही दो रूल से आपका पूरा जोड़ घटा का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि जो आपका जो अलजेब्रा होता है उसको क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन टर्म है। टर्म के बेस पे देखोगे तो मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, और एक होता है पोलिनोमियल। ठीक है भाई, मोनोमियल मतलब कि जिसके अंदर एक ही टर्म है उसको मोनोमियल कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये आपका एक टर्म है, आपका मोनोमियल। बाइनोमियल जिसके अंदर दो टर्म है हो, दो टर्म है मतलब कि उसके बीच में एक या एक प्लस है एक माइनस होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये इन दोनों को देखोगे तो ये आपका दो टर्म हो गया, ये एक एग्जांपल ये है, यहाँ भी दो टर्म है, ये भी दो टर्म है। और ट्राइनोमियल देखेंगे तो देखो जिसके अंदर तीन टर्म होता है वो आपका ट्राइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल है, ये तीन तीन टर्म है। पोलिनोमियल देखोगे तो जिसके अंदर मेरे दोस्त क्या है, चार टर्म होता है, वो आपका पोलिनोमियल कहलाता है। और टर्म को हम जो अलग करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, वो हमेशा प्लस एंड माइनस के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दूं समझाने के लिए अच्छे तरीके से, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं मेरे भाई, 2x प्लस 2y लिखूं, और मैं यहाँ पे लिख दूं 2x इंटू 2y लिखूं। अगर मैं आपको इसमें पूछूं बताओ इसमें कितने टर्म है, तो आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, दो टर्म में बोलेंगे। इसमें पूछेंगे तो कितने टर्म, आप क्या बोलोगे, एक टर्म में बोलेंगे। सर इसमें दो टर्म में कैसे है, क्योंकि मेरे भाई देखोगे यहाँ पे एक प्लस आ चुका है, तो प्लस देखो एक टर्म में इसको अलग कर दिया, इस टर्म को अलग कर दिया, तो एक टर्म में ये, एक टर्म में ये, दो टर्म हो गया। और मल्टीप्लाई जो होता है ये टर्म को डिसाइड नहीं करता, ये पूरा एक ही टर्म होता है, इस वजह से इसके अंदर प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इस वजह से ये पूरा ही एक टर्म है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज भी अभी भी क्लियर हो गया होगा। आप लोग को डिग्री की बेसिस पे जो होता है वो एक होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक। सिंपल है भाई, जिसके ऊपर पावर 1 हो, इसको देखो पावर के अकॉर्डिंग होता है, डिग्री बोले तो पावर, जिसके ऊपर पावर 1 होता है उसको हम लीनियर कहते हैं। जैसे देखो 5x इसके ऊपर पावर 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे देखो ये 7 हो गया, यहाँ पे देखो y की पावर 1 है तो ये आपका लीनियर हो गया।
क्वाड्रेटिक देखेंगे तो हमेशा उसकी पावर 2 है ना, 2 है, देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक देखोगे तो पावर 3, देखो यहाँ पे 3 है पावर, ठीक? मेरे भाई ये पूरा में अगर देखेंगे तो पावर 3 था, मतलब ये आपका क्यूबिक हो गया। इस पूरा में देखोगे जो हाईएस्ट पावर है, देखो हाईएस्ट पावर ध्यान रखना आपको, हाईएस्ट पावर है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्लियर, जो हाईएस्ट पावर है उसके अकॉर्डिंग आप डिग्री डिसाइड करते हैं। अब क्वाड्रेटिक देखेंगे तो इसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है, इस टर्म में मेरे भाई, इस एक्सप्रेशन में कितना हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई क्वाड्रेटिक हो गया। अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे लिखूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, मैं अगर पूछूं मुझे बताओ कि ये कौन सा, मतलब कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है मेरे भाई, 3 का हाईएस्ट पावर है, इस वजह से ये आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा चीज आसान चीज है और आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता था, मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन टाइप करके मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आपके भाई का इंस्टाग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, आप मैं आपका वहाँ पे डाउट जरूर देखता हूँ। बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, बहुत बच्चों को मैसेज आता है, और ये सारा जो डाउट आपका मैं लेता हूँ, तो ये बच्चों के अकॉर्डिंग लिया गया। ठीक है भाई, बहुत से बच्चे बोले थे सर मुझे एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन मैंने लिया है, सर मुझे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन करवा दो, तो मैं वो क्वेश्चन भी लिया था। ठीक है भाई, ये सारा आप देख सकते हैं। आई होप कि आपका ये सारी चीज क्लियर हो रहा होगा, मैथ्स का जो बेसिक है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना मतलब कि जरूर कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।